हेलो प्यारे छोटे भाई बहनों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हम लोग जीके का पेपर पास सीरीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जीके का पेपर पास सीरीज। दोस्तों, हू बहू पेपर ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। पैटर्न भी सेम होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन पेपर पास सीरीज होने वाला है। अगर इसे कर कर चले गए, समझ लिया है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया ना, तो पेपर में आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हो 20 में से 20 नंबर। चलो, है ना, ये हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न में आते हैं अपन। चलो भाई, ये दूसरा नंबर का प्रश्न लाया था, है ना। इसको क्लीन कर लेते हैं अपन, इसको यहाँ पे रखते हैं। चलो, ठीक है, पहले प्रश्न पे आते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। चलो भाई, इसका आंसर मुझे बताओ आप लोग। ठीक है, आंसर देना स्टार्ट करो। चलो, पहले का आंसर क्या होगा, है ना। जीके का प्रश्न है। जीके जीएस का वेटेज कितना है सबको पता है, 20 नंबर का। ठीक है, टोटल 20 प्रश्न है ना। मैं आपको फिर से और 30 प्रश्न, 20 प्रश्न ऐसी करेंगे अपन। ठीक है, पूरा लेकिन पेपर पास सीरीज रहेगा। चलो, टेंशन लेना ही नहीं है ना। हाँ, और आंसर एक्सप्लेनेशन साथ में है रिवीजन के लिए। चलो, घबराना नहीं। ठीक है, चलिए आंसर दो। क्या पूछा जा रहा है इसमें, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। चलो, अब ठीक है। भारत में बच्चों की मृत्यु दर, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का आधार क्या है? चलो, ऑप्शन ए देखो, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, सी है नवजात शिशु मृत्यु दर, डी है इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ आंसर क्या होगा। भारत में बच्चों की मृत्यु दर का आधार क्या है ना। भारत में जो मृत्यु होती है बच्चों की, उसकी आधारशिला क्या है? चलो बताओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के आधार पे। चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, वो आंसर है जगह में, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, है ना। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के आधार पे होते काबर होते, व्याख्या थोड़ा सा देख लो तुम। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का संबंध 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर से होता है। काबर होते, यह किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, पोषण स्तर, है ना, मातृ शिशु देखभाल की स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। जब तुम है प्राइमरी स्टेज में रहो, है ना, अभी तो खैर और बाल वाटिका में या फिर आंगनबाड़ी वाले मैडम मन बनाते, पहले थोड़ा सा स्कूल में ही वो चीज मिला हैंडल करे जाए प्राइमरी में, है ना। जो वहाँ पे वो बनते ना अपन लड़का मन के फॉर्मेट तैयार होते, का बोलते मृत्यु दर वाला एक ठोक, है ना, पंजीयन वाला। ठीक है, वो है यही से स्टार्ट हो जाते। ठीक है, और मृत्यु जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से मिलते हैं? हॉस्पिटल से, है ना। तो ये सब चीज मना, मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्था पोषण स्तर वाले। ठीक, समझ में इसलिए मना। चलो आगे बढ़ाना अपन। हाँ भैया, हाँ चलो, सेकंड क्वेश्चन देखता है। नहीं नहीं, बस इसमें क्वेश्चन आई है और कुछ नहीं। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड ही रही सब चीज मना, तुम्हारा घबराना नहीं है। चलो, निम्न कथनों पर विचार करो भैया। ठीक, चलो देखो, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है, गुजरात में सूर्यास्त देर से होता है, भारत का मानक देशांतर 82 अंश 23 मिनट पूर्व है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 60 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक है। चलो अगला बताओ मोला, कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है? चलो आंसर दो। हाँ, इनमें सभी कथन जो है वो सही है भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी कथन। और हाँ, एक बात याद रखना ना, ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन बने हैं। देखो, 4 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना है, मतलब टोटल में 5 क्वेश्चन है भैया। टोटल 5 क्वेश्चन मिल के एक क्वेश्चन बने। ठीक है, ऐसने लेंदी प्रश्न ही तुम्हारे मान ली। चलो भाई आगे बढ़ा ना अपन, घूमना नहीं है। ठीक है, चलो सभी कथन सही है, पढ़ लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। लगभग लगभग सभी कथन सही है। ऐसे वाले जितना प्रश्न ही ना, थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो, वो सही रहते। बस एक बार अच्छा से पढ़ लेना, लेकिन लगभग लगभग 75% चांस रहते सही होने के। ठीक, चलो आगे बढ़ान। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, चलो अबेला बताना है। निम्न कथनों में
क्या करना है, गलत कथन कौन से हैं बताना है, ठीक है, विज्ञान से रिलेटेड है। चलो बताओ, कांच एक अतिशील अतिशीतित द्रव है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। दूसरा क्या कहा थे, पहला क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है, क्रोमिक ऑक्साइड। कांच को तेजी से ठंडा करने पर वह भंगुर हो जाता है, तेजी से अगर कांच ला मन ठंडा करबो तो का हो जी, भंगुर हो जाते। हाँ, तीसरा प्रश्न है, ठीक है, क्रूक्रस कांच और रक्त किरणों को नहीं गुजरने देता। गलत कथन ला चुनना है भाई, है ना। कांच मानव निर्मित सिलिकेट है। चलो बताओ गलत कौन से कथन है, अब इतना बताओ मला, गलत कौन कौन से कथन है ना। देखो एक और 3, 2 और 3, 1 और 5, 2 और 4। चलो बताओ, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा बताओ। हाँ, क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होते नहीं हुए भैया, ये गलत है, ठीक है। कांच को तेजी से ठंडा करने पर भंगुर भी हुआ नहीं है, ठीक। चलो इतना समझ में, मतलब कि बी हमार राइट आंसर, 2 और 3 है गलत, है ना। चलो आंसर एक्सप्लेनेशन देख लो, ये जगह में लिखा है सब वो चीज है। देखो, क्रोमिक ऑक्साइड याद रखना, ठीक है, सामान्यतः हरा रंग प्राप्त होता है, नीला नहीं। साथ ही कांच को विशेष प्रक्रिया से ठंडा किया जाए तो उसकी मजबूती बढ़ सकती है, इसलिए 2 और 3 गलत होते। चलो समझ में इस, हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है मन में, ठीक है, दिमाग रखना है शांत और कुछ नहीं। चलो चौथा नंबर का आंसर बताओ। हाँ, प्रश्न आते भैया, है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब कि MHRD की स्थापना कब हुई थी। चलो बताओ, एक आंसर बताओ, चौथा नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े 1985 में हुई से, ठीक है। चलो पर आगे बढ़ा ना, स्क्रीनशॉट ले लो, अब यहाँ पे पढ़ लो थोड़ा से। चलो देखो, मानव संसाधन विकास, क्लियर कर लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, है ना। वर्ष 2020 में इसका नाम बदलकर क्या रखे, शिक्षा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये अलग प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न ये है, यहीं पे दूसरा प्रश्न बन गया। देखो 20 क्वेश्चन पढ़ो लेकिन वो 50 क्वेश्चन के बराबर रही, ठीक है, कर दिया गया। चलो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। चलो कब करी से, 2020 में। पांचवा नंबर में आ जाओ, अरे फिर पूछ दिस ना तुम्हारा घुमा फिरा के। चलो देखो पांचवा नंबर प्रश्न देखो, भारत में जननांकीय लाभांश, है ना, डियोमोग्राफिक, है ना, डिवाइडेंड का क्या अर्थ है। चलो बताओ, कार्यशील आयु जनसंख्या का गैर कार्यशील जनसंख्या से अनुपात। बी देखो, ए पता चल गया, बी देखो कुल जनसंख्या में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग का अनुपात। सी देखो कुल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग का अनुपात। कुल जनसंख्या में 35-60 वर्ष आयु वर्ग का अनुपात। काबर जाना तो पता है तुम्हारे वाला, अभी का चला थे, जनगणना होइस नहीं, जनगणना होइस ना, ओकरे सत्य सब चीज मन है, और कौन करते, शिक्षक मन ही करते, है नहीं। डेमोग्राफिक, है ना, डिपेंडेंट का क्या अर्थ है, चलो बताओ भाई, जननांकीय लाभांश, पांचवा नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, ये हमें राइट आंसर रही हमारे सी ऑप्शन भाई, ठीक है। कुल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष आयु का अनुपात लहा मना लेके आगे चलथन, ठीक। हाँ समझ में आत ना सब ला, वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़थन, आंसर एक्सप्लेनेशन के जगह में तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जब किसी देश में कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अधिक होती है तब आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसी स्थिति को जनजांकीय लाभांश कहा जाता है ना। याद रखना भाई, इनमें से एक प्रश्न और बन जाते कथन कारण कूट वाले प्रश्न पर। चलो छठवां नंबर प्रश्न का आंसर बताओ मोला। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कहा थे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मतलब कि NFHS कौन सा है। चलो बताओ भाई, क्रमांक दे दे जगह में, छठवा का आंसर बताओ तो।
नहीं, एक बार वो अच्छे से तैयार करो। हाँ, बढ़िया। हाँ देखो, बी ए का राइट आंसर रही 5 रही, ठीक है, कहा रही 5, 5 से याद रखो, पता चल जी तुम्हारा। हाँ चलो आगे बढ़ा ना अपन। चलो भाई एक्सप्लेनेशन में ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे। देखो, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मतलब कि NFHS 5 वर्ष है नी 2019-21 में संपन्न हुआ। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, मातृ शिशु कल्याण एवं जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए गए। देखो 1921 में ऐसे एक प्रश्न बन गए ना, एक प्रश्न बन गए। ए तुम्हार कौन से प्रश्न रही से, ए दूसरा प्रश्न रही से, है ना। और इनमें का सम्मिलित करेंगे है, तीसरा प्रश्न बन गए, बन गए ना। ये देखा तीसरा प्रश्न जनसंख्या से संबंधित, 3 प्रश्न बन गए में से। अब एला सब लोग कथन कारण में अगर पूछ दिस तो चौथा क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए नहीं जी, 4 क्वेश्चन। चलो ऐसे क्वेश्चन ला घुमा फिरा के बनाते। अब देख ईच में फिर से देख क्वेश्चन बन गए 7वां नंबर में, भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से। चलो बताओ, चलो भैया बताओ भैया, 7वां नंबर के बताओ, आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सरल है नी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ही। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई डाउट है। हाँ चलो आगे बढ़ते। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ एक प्रश्न है मेरे बन सकते कि त्रिपुरा तथा मिजोरम इनकी कुल सीमा लगभग 4096 किलोमीटर है। बस ये अगर पूछ सकते हैं, और बांग्लादेश से पूछे गए, पाकिस्तान से भी पूछ सकते, नेपाल से भी पूछ सकते है नी, तो छत्तीसगढ़ के आजू बाजू वाले राज्य मतलब भी पूछ सकते, ऐसे प्रश्न बन सकते, ठीक है। तो ध्यान दो, पता कर लुएला, ठीक है। चलो भाई, अब वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है। अभी तो खैर बहुत गरीब स्थिति में भारतीय मन है ना। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी मानी जाती है, चलो बताओ। विकसित नहीं है ना विकसित बस नहीं हो सके कभी भारत अर्थव्यवस्था के मामला में, है ना। उभरती अर्थव्यवस्था की, विकासशील अर्थव्यवस्था की, अल्प विकसित। अभी तो खैर अल्प विकसित हो गए हैं लेकिन अति कंडीशन नहीं गिराना है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। कहा है विकासशील अर्थव्यवस्था, बुरा मान जी नहीं सरकार है। हाँ चलो ठीक है, चलो भाई। हाँ मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ, बहुत बढ़िया। चलो, भारत को सामान्यतः विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमी देश माना जाता है क्योंकि यह तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है। होत कि नहीं होते ओला तू मन बताओ। किंतु विकसित देशों जैसी सभी आर्थिक विशेषताएं अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो भी नहीं सके। धर्म और जाति के नाम में लड़ूत काला हुई, ठीक है। हाँ चलो, चलो भाई 9वां नंबर के बताओ मोला। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन जो है नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित है, चलो बताओ, है ना। नक्शबंदी, ये है 9वां नंबर प्रश्न। हाँ, शेख अहमद सरहिंदी, है ना, शेख अहमद सरहिंदी। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन। देख लो, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के प्रमुख संत। इन्होंने इन्हें मुजहिद अल्फ ए सानी भी कहा जाता है ना। एक प्रश्न, 2 प्रश्न बन गए। चलो आगे बढ़ते ना अपन, हमारा 10वां नंबर प्रश्न। अभी देख 10 प्रश्न कर डले, लेकिन हमन हाँ 20 प्रश्न या 25 प्रश्न बराबर प्रश्न करें, है ना। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सी भाषाएं शामिल है, चलो बताओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, कौन ला नहीं शामिल करेंगे। हाँ, अंग्रेजी बस ला नहीं शामिल करेगी, उसका बाद हिंदी भी है, संस्कृत भी है, नेपाली भी। ठीक, राइट आंसर कहाँ दिखा थे। हाँ सी ऑप्शन राइट, 1 2 3 प्रश्न आई, ठीक है, प्रश्न आई याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लो, एला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। अब देखो इस जगह में 3-4 क्वेश्चन बात हो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषा शामिल है, एक प्रश्न बन गए। कितना भाषा, एक प्रश्न, 22 भाषा शामिल है। हिंदी, संस्कृत और नेपाली इसमें सम्मिलित है, ये दूसरा प्रश्न बन गया। जबकि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, कौन से शामिल नहीं करेगी अगर पूछी। 3 प्रश्न बन गए नहीं, पूछ गए नहीं, बन गए नहीं 3 प्रश्न में, बस खत्म। चलो ऐसे प्रश्न बना ही तुम्हारा घुमा फिरा का कुछ नहीं, तेका सती सरमेट्टा ला दे तू हमन बा, ठीक।
अब चलो 11वां नंबर के प्रश्न बताओ। अरे यार बहुत बड़े हो जा रहे थे, चलो थोड़ा छोटे कर लेते हैं, दिखत ना सबला। चलो अब एला बताओ तो, बहुत बड़े हो जा रहा। हाँ चलो अब एला बताओ, ठीक है, कथन कारण वाले प्रश्न है। छोटे दिखत ना सबला, कमेंट करके बताओ दिखत ना। हाँ चलो भाई आंसर बताओ। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 संरचना को अपनाया गया है, बिल्कुल राइट। यह संरचना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। संज्ञानात्मक विकास ला कौन दी से तुम्हार जीन प्याजे चाचा, है नी, जीन प्याजे चाचा दिस नहीं, है ना, वो काकर आधार पे बांट दी सो आयु के आधार पे, आयु के आधार पे बांटे नहीं गए सब चीज मन लाता एज, तो संज्ञानात्मक बुद्धि विकास काकर आधार पे होते, आयु के आधार पे होते, उहिल बताई सो ओकरे आधार पे बांटे, मतलब का हुई, ऑप्शन ए राइट आंसर रही, है नी। चलो आगे बढ़े ना अपन। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं पढ़ा लूँ, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाओ तुम्हारा, समझाने लायक कुछ नहीं। चलो ठीक है। हाँ और प्रश्न आते करके भी मैं बता रहा हूँ, है ना। अरे एक प्रश्न गायब हो गया। चलो 13 देखो, है ना। चलो 13 देखो, ठीक 13 नंबर प्रश्न देखो, थोड़ा बड़े कर लेते हो मेला, चलो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। चलो बताओ उबेर कप किस खेल से संबंधित है, उबेर कप जो है किस खेल से संबंधित है। चलो बताओ उबेर कप, उबेर 13 नंबर। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट से नहीं है ना, गोल्फ से नहीं है। हाँ एक जन सही आंसर दी, बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है, काकर से रिलेटेड है, बैडमिंटन से। चलो देखो काबर है कैसे, तो देखथन, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। देखो उबेर कप विश्व बैडमिंटन महासंघ, मतलब कि BWF, BMW नहीं, BWF, ठीक है, द्वारा आयोजित महिला टीम है। देखो प्रश्न एक ए बन गए, एक प्रश्न बना लेनी, चलो एक प्रश्न हो गया। अब देखो उबेर कप विश्व बैडमिंटन महासंघ कहा रे, BWF द्वारा आयोजित करे जाते। दूसरा प्रश्न बन गए काकर से रिलेटेड है, महिला टीम बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप है, महिला टीम विश्व की चैंपियनशिप। तीसरा प्रश्न बन गए इसे महिला बैडमिंटन का विश्व कप भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न बन गए, ठीक ऐसने प्रश्न निकल ही, ठीक है। चलो आगे बढ़थन, पूछ सकते भैया। 14 नंबर ला देखो, कथन कारण प्रश्न, बड़े हो जाते हैं। चलो इला बताओ भाई, चलो बताओ भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, 14 नंबर के। हाँ वेरी गुड। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। काबर नहीं करे, काबर नहीं करेगा, चलो वही तो बताओ, काबर नहीं करे देखो। अरे एला तो चुने रहे ना मन। अच्छा अरे यार प्रश्न मन के चक्कर में मैं बिल यहाँ पे क्लिक कर डले रहा हूँ, रुके रहा हूँ ना। ऑप्शन ए राइट आंसर रही, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कथन की सही व्याख्या करते हैं ना, व्याख्या करते भैया, व्याख्या करते ना। देखो अरे ये छोटे बड़े चक्कर में ना अभी अभी गड़बड़ हो गई, व्याख्या करते भाई। चलो इसमें कोई सोचे वाले बातें नहीं है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकते, है ना। और तुम जानते हो कि व्यवस्था बहुत ज़्यादा तगड़ा रहते, है नहीं। जब मताधिकार होते तो देखो नहीं, पूरा पुलिस फोर्स मन खड़े रहते, तो EVM के माध्यम से का होते, पूरा तुमना वोट देथो। अभी तो वोट चोरी के मामला भी बहुत सामने आते, तो दूसरा देश से लाए तो हुमन वोट देवा थे। अब समझ में नहीं आते होवत का है, भारत में बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी है सब चीज मन में, है नहीं। इसी कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र माना जाता है। देखो वोट चोरी वाले मामला कितना सही है कितना गलत है, अब वो तो समय बता ही, ठीक है। अभी तो बहुत सुनाई आते लेकिन ओकर बारे में। चलो भाई अब यह इंपॉर्टेंट है, विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, चलो देख लो थोड़ा सा। धातुओं की विद्युत चालकता का सही क्रम कौन सा है, चलो बताओ, चालकता वाले क्रम ला बताओ, 15 नंबर। हाँ धातुओं की विद्युत चालकता,
देखो सबसे तेज रही सिल्वर के, ओका बाद आते कॉपर, ओका बाद एल्यूमिनियम, ओका बाद जर्मेनियम। एक क्रम ला याद रखना भैया, ठीक है। सिल्वर Ag, फिर कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, जर्मेनियम। ठीक, हाँ राइट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चलो भाई ये प्रश्न का आंसर दे तो मला, विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है भैया। ठीक है, जियोलाइट, मैग्नीशियम सल्फेट, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन, नाइट्रोलियम। चलो एक आंसर बताओ तो 16 नंबर के। चलो एक आंसर बताओ मोला, 16 नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर के आंसर बताओ। ठीक, हाँ देखो, जियोलाइट, जियोलाइट कहाँ है रे बताओ तो मोला। एक एला कैसे अल्टरनेट कर दे है यार, ये थोड़ा से क्रम हाँ ये जगह में अल्टरनेट हो गए है ना। लेकिन देखो जियोलाइट हा हुई तुम्हार कामे हुई जियोलाइट हा। एक मिनट रुको ना, या छोटे करन देगा, डी ऑप्शन नहीं दिखा थी। ठीक है, सबला दिखा थी ना। हाँ चलो देखो भाई, जियोलाइट आई है में का ही पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग। मैग्नीशियम सल्फेट का में आई रेचक, ग्रेफाइट का में आई सूस का सेल का में आई, ग्रेफाइट है सूस का सेल में आई इस्तेमाल होते नहीं। हाइड्रोजन है रॉकेट ईंधन में, एक खोज के ऊपर ना वीडियो मूवी बने भाई, लिक्विड जेल ईंधन कथन। नाइट्रोलियम का है उर्वरक, है ना। चलो समझ में आत ना, ये थोड़ा सा क्रम हो गए अल्टरनेट, लेकिन ये अल्टरनेट हो ना तो हम अल्टरनेट कर सकन बार ऑप्शन है गलत हो जी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। लेकिन ये तुम याद रखो कि ठीक है, एला याद रखना है भाई, क्वेश्चन इसने बनाई थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गए है ना, लेकिन एला याद रखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनी भैया कर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ वेरी गुड। चलो अरे यहू वाले ब्लैंक हो गए, 17 नंबर है। चलो 18 नंबर में देखते हैं, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलो बताओ, बहुत एक लाइन में क्वेश्चन है। बच्चों को भय के दबाव में पढ़ाना, भय नेगेटिव वर्ड है देखते काट देना है। बच्चों को विभिन्न वर्गों में बांटना, वर्ग में नहीं बांटना रहे काट देना है। बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करना है, राइट है। केवल केवल वर्ड आगे देखो काट देना है। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना काट दो। ठीक, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर है। समझ में इसना, एक आध दो पूछ दिए इसने वाले, लेकिन अब नहीं पूछे। ठीक है, चलो भाई 19वां नंबर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो अबेला बताओ तो। चलो एक आंसर बताओ मोला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, मतलब कि एनसीएफ। ठीक, कारण का है, रचनावाद में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते, बहुत बढ़िया है। हाँ एक बार पढ़ लेने दे मोल, पढ़न दे। कथन और कारण दोनों सही, कारण कथन की, हाँ ऑप्शन है राइट आंसर रही भैया। ठीक है, हाँ चलो बहुत बढ़िया पढ़े हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। इला तो सब जानते हो, बहुत पढ़ाओ में मतलब। ठीक, अब 20वां नंबर देखो, मालती माधव ग्रंथ के लेखक कौन है। अरे आंसर आ गई इसे। चलो बताओ, मालती माधव ग्रंथ के लेखक कौन है भैया, इतना प्रश्न पूछते तुम्हारा। चलो बताओ, हाँ देख डालो तो नहीं बताओ। भवभूति हरे, कौन हरे, भवभूति हरे। चलो भाई आंसर देखो। चलो क्लियर करथन। मालती माधव संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है, जिसके रचयिता कौन, महाकवि भवभूति है, या ना। यह प्रेम, साहस और आदर्शों पर आधारित उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, क्वेश्चन पूछ सकते तुम्हारा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट जीके के क्लास में लगभग 30 या 50 क्वेश्चन में लाऊं तुम्हारा लास्ट रही हुआ, और ओकर से बाहर तुम्हारा प्रश्न देखे बर नहीं मिले। जितना मैं अभी जीके तुम्हारा पढ़ाओ ना, ओकर से 5-5 क्वेश्चन निकाल लो,
है ना, बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाही। पूरा पैटर्न बता चुकी हूँ अब तुम्हारा, प्रैक्टिस तो हो गए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।